हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा जीएस पेपर 2 की यूनिट 1 चल रही है, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियो में प्रस्तावना वाला टॉपिक कवर कर लिया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट होंगे वो आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकारों का अर्थ। तो देखिए, मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है। मौलिक अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक में आपका आ जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक में आपका आएगा आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक हैं। आप यहाँ पे एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक होते हैं। अगर आप ये बड़ी वाली नहीं लिखना चाहते तो आप ये शॉर्ट वाली परिभाषा लिख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आएगा संवैधानिक उपबंध। तो संवैधानिक उपबंध में देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेखित है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको मैग्ना कार्टा कहा है। ठीक है, संविधान से रिलेटेड कोई भी टॉपिक रहेगा तो वहाँ पे आप उसकी परिभाषा के बाद उसका संवैधानिक उपबंध जरूर लिखिए कि वह किस भाग में है, किस आर्टिकल से संबंधित है, वह किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो ये संवैधानिक उपबंध वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपको लिखने के लिए। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। देखिए, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में आप लिखिए, पहला पॉइंट रहेगा आपका मूल अधिकार जो है वो न्यायोचित है, न्यायालयीन प्रवर्तनीय है, अर्थात इन अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में जाया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर आर्टिकल 32 लिख सकते हैं और हाई कोर्ट में ये आर्टिकल 226 है। ठीक है, मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं, तो ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, ये राज्य के अगेंस्ट मिलते हैं किसी व्यक्ति को। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। यहाँ का 42वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा ये युक्तियुक्त निर्बंध वाला पॉइंट जोड़ा गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट बन जाएगा आपका ये अधिकार स्थायी नहीं है। भाग अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधनों की शक्ति के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकता है। देखिए, संसद इनमें परिवर्तन कर सकता है। यह आर्टिकल 368 में जो संवैधानिक संशोधन है वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मौलिक अधिकार मौलिक क्यों हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्कर में। तो यहाँ आप देखिए, पहले आप मौलिक अधिकारों का अर्थ लिख सकते हैं, फिर इसमें आप बताइएगा कि ये पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि इन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त है। संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है क्योंकि ये संविधान में वर्णित है। ठीक है, फिर इसके बाद और जो अधिकार हैं वो उनके साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा पॉइंट आपका कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये की पॉइंट बन जाएगा। इनके लिए इनमें जो संशोधन करने होते हैं उनके लिए विशेष प्रक्रिया है, आर्टिकल 368 ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर विशेष प्रक्रिया व परिस्थितियों में ही ये निलंबित होते हैं। मार्शल लॉ आर्टिकल 34 हो, या फिर आपका आपातकाल लगा हो आर्टिकल 352। ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए, आप कोई सा भी जो पॉइंट लिख रहे हैं वहाँ पे आप आर्टिकल ज़रूर मेंशन कीजिए। आर्टिकल से क्या है, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक अधिकारों के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, मौलिक अधिकारों के उद्देश्य में क्या क्या हो जाएगा आपका, एक तो ये पॉइंट बन जाएगा जो आपने अभी उसकी परिभाषा में देखा था, ये मानव के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आप शिक्षा का अधिकार देख सकते हैं, जीवन जीने का अधिकार ये आपका आर्टिकल 21 है। ठीक है, इसके बाद गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 है। ठीक है, इसके बाद निरंकुशता से रक्षा, तो ये इसमें क्या है कि जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के अगेंस्ट में मिले हैं व्यक्ति को, तो ये राज्य की शक्ति को कम करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें आप देखिए, राज्य संबंधित है 15, 16 और 19, व्यक्ति संबंधित है 23 और 24, और समुदाय संबंधित है 17 और 25। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आर्टिकल आप ज़रूर मेंशन कीजिए क्योंकि आर्टिकल से क्या है काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा आर्टिकल वाली चीज़। ठीक है, इसके अलावा इसमें पॉइंट डाल दीजिए, समानता को बढ़ाते हैं, यहाँ पे आप आर्टिकल 14 लिख सकते हैं। ठीक है, 15 लिख सकते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे कि आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। अल्पसंख्यकों संरक्षण या आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 बता दीजिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार या आर्टिकल 32 आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है
वो रहेगा मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। देखिए या तो आप 3 मार्कर में ये पूछा जा सकता है, नहीं तो आपको अगर मौलिक अधिकार से संबंधित आप कोई सा आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल है ये, जितने भी आपके 12 से 35 तक के आर्टिकल हैं वो आप कहीं ना कहीं आपका जो आंसर रहेगा उसमें आप इनको डाल सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। आर्टिकल 12 है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार व अन्य प्राधिकार, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका न्यायालय राज्य के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। आर्टिकल 13 है। तो देखिए अनुच्छेद 13 में क्या दिया है, मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ। अगर संसद या विधानमंडल कोई ऐसा विधान बनाती है जो मौलिक अधिकारों को कम करती है तो उसको इस आर्टिकल के तहत उसको निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 14। अब देखिए ये समानता के अधिकार में आपके 14 से 18 तक के आर्टिकल हैं, तो इन्हें देख लीजिए। विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 हो जाएगा आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध रहेगा। आर्टिकल 16 हो जाएगा आपका लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता के लिए अवसर, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 17 हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत, यह छुआछूत का अंत है। इसके बाद आर्टिकल 18 हो जाएगा आपका उपाधियों का अंत, ठीक है। तो ये आपके समानता के अधिकार में 14 से 18 तक के आर्टिकल हैं। फिर इसके बाद आपका आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल दिए गए हैं। 19 में आपका दिया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 हो जाएगा आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे कि इसमें किसी अपराध के लिए एक ही बार आपको सज़ा दी जा सकती है, आत्म अभिशंसन नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट आ जाएंगे। इसके बाद आपका आर्टिकल 21 हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यहाँ पे आप आर्टिकल 21 का जो रहेगा वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 22 हो जाएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। इसके बाद आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा जो वो अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। तो आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के बलात्श्रम व दुर्व्यापार को प्रतिषेध करता है ये, ठीक है। यानी कि जबरन किसी से श्रम नहीं कराया जा सकता और मानव को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ठीक है। फिर इसके बाद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। 14 साल से जो कम आयु वर्ग के बालक हैं उनको आप कारखानों में काम नहीं करा सकते, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो इसमें देखिए आर्टिकल 25 रहेगा अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म से पोषित करने वाले करों के बारे में स्वतंत्रता, मतलब सरकार कोई किसी धर्म के लिए, धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगा सकती। इसके बाद आर्टिकल 28 रहेगा कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो जो जितने भी राज्य से संबंधित शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 रहेंगे। अब देखिए आर्टिकल 29 रहेगा अल्पसंख्यकों, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 रहेगा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 6 जो आपका मौलिक अधिकार है उसमें रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 है, ठीक है। इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, ठीक है। इसमें 5-6 प्रकार की रेटें हैं, तो ये हम आगे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। पहला इसमें पॉइंट रहेगा कि ये व्यक्ति को तानाशाह से बचाते हैं, मतलब सरकार को तानाशाह होने से रोकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। अल्पसंख्यक वर्गों के भीतर सुरक्षा और विश्वास की भावना को उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। मौलिक अधिकारों में संविधान का दर्शन निहित है। इनमें राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती है। तो ये आप 5 पॉइंट लिख के
ये अगर 5 मार्कर में आता है तो ये 5 पॉइंट आप ऐसे कैसे छाप दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन जाएगा आपका मौलिक अधिकारों की आलोचना। तो देखिए आलोचना में आप लिखिए, मौलिक अधिकारों पर संविधान में कई सीमाएं हैं, साथ ही संसद को भी अधिकार दिया गया है कि वह इस पर सीमाएं लगा सकती है, ठीक है। आलोचकों के अनुसार संविधान एक हाथ से अधिकार देता है तथा दूसरे हाथ से छीन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट हो जाएगा आपका मौलिक अधिकारों का स्थगन। देखिए जैसे आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। इसके बाद मौलिक अधिकारों में अत्यधिक अपवाद है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसकी भाषा काफ़ी आदर्शात्मक है जो कि व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। कई सारे इसमें इस तरीके के शब्द यूज़ किए गए हैं जो कि व्यवहारिक नहीं है। इसके बाद आपका पॉइंट हो जाएगा कुछ अधिकारों की अधिकता है तथा कुछ की दोषपूर्ण व्यवस्था है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका मौलिक अधिकारों को संसद की दया पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि देखिए आर्टिकल 368 के तहत संसद इनमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। जैसे कि एक जो मौलिक अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के सामान्य अधिकार बना दिया गया, ठीक है। इस तरीके के आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। अधिकारों पे पर्याप्त प्रतिबंध है, जैसे कि निवारक निरोध आर्टिकल 22(4), ठीक है। इसके बाद विशेष क्षेत्रों में इनके क्रियान्वयन पर रोक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ अपास्पा लगा है, ठीक है। इस तरीके का आप यहाँ पे दे सकते हैं। मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये इसकी आलोचना वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकारों में क्या अंतर है, या फिर आप कह सकते हैं मौलिक अधिकार और मानव अधिकारों में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप ये मैंने एक ही उसमें दे दिया है, तो आप यहाँ से इसको ये 5 पॉइंट के आधार पे आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या मौलिक अधिकारों की क्या परिभाषा है? मौलिक अधिकार व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। वहीं मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानवीय गरिमापूर्ण जीवन के लिए ज़रूरी हैं, भले ही वह कानूनी हो या संविधान द्वारा उनको मान्यता ना हो, ठीक है। इसके बाद जो अन्य अधिकार हैं, जो विधिक अधिकार होते हैं, उनमें आप लिख सकते हैं वे अधिकार जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए ज़रूरी हैं, इनको संविधान या संसद की देन है ये, ठीक है। इसके बाद उल्लंघन, देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है। मानव अधिकारों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और अन्य अधिकारों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति उच्च न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। संशोधन, मौलिक अधिकारों में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है। आर्टिकल 368 में विशेष संशोधन प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। मानव अधिकारों में कोई प्रावधान नहीं है, और जो अन्य अधिकार हैं, विधिक अधिकार हैं, उन्हें साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है, ठीक है। इसका निलंबन, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 358, 359 में दिया गया है कि इनका निलंबन हो सकता है, ठीक है। मानव अधिकारों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबन किए जा सकते हैं। इनके बाद स्वरूप देखते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रीय संविधान के तहत प्राप्त हैं। ये मानव अधिकार वैश्विक स्वरूप हैं, जबकि अन्य अधिकार या विधिक अधिकार जो है वो राष्ट्रीय स्वरूप के तहत आते हैं, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मार्शल लॉ। देखिए मार्शल लॉ पे टिप्पणी लिखने को आ सकती है, तो ये आप एक यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो पहले आप बताइए कि मार्शल लॉ जो है वो यूनानियों की देन है। आर्टिकल 34 में इसके बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू हो। तो मार्शल लॉ का मतलब होता है, वैसा लिखिए, इसमें सामान्य प्रशासन को सेना द्वारा अपने नियम कानूनों के तहत चलाया जाता है एवं संबंधित क्षेत्र में साधारण कानून निलंबित हो जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था सैन्य शासन या मार्शल लॉ कहलाती है, ठीक है। इसके बाद जो उदाहरण दे सकते हैं आप इसमें, ये आर्म फोर्सेस का जो आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट अपास्पा, ठीक है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट में लगा है, ठीक है। इसके बाद जो मार्शल लॉ है उसकी परिस्थितियाँ क्या होती हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें युद्ध की स्थिति हो, अशांति की स्थिति हो, जैसे उपद्रव, दंगा या हिंसा हुआ हो, सामुदायिक दंगों की स्थिति हो, कानून का उल्लंघन की स्थिति हो, राष्ट्र हित के विपरीत परिस्थितियां हो, अत्यधिक सुरक्षा की स्थिति में, ठीक है। तो इस तरीके के आप ये परिस्थितियों वाले पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निवारक निरोध।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। आर्टिकल 22(4) निवारक निरोध की चर्चा करता है। यह भारत के संविधान की सबसे विवादास्पद धारा है। इसमें क्या हो जाएगा, निवारक निरोध में किसी व्यक्ति द्वारा भविष्य के अपराधों को करने से रोकने और या भविष्य के अभियोजन से बचने के लिए उसे हिरासत में रखना शामिल है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार के अपराध को किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्याय प्रक्रिया के ही नज़रबंद कहलाती है। ठीक है, इसके 4 आधार होते हैं: राज्य की सुरक्षा को खतरा, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति रख रखाव व सुरक्षा, विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा। ठीक है, इसके बाद प्रावधान क्या है इसके। निवारक निरोध राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में ले सकता है। आर्टिकल 22(3) यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे आर्टिकल 22(1), 22(2) के तहत संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। केवल 3 माह तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। 3 माह से अधिक अभिरक्षा को बढ़ाने के लिए सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है। संसद को यह शक्ति है कि वह विहित करे कि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि क्या होगी। ठीक है, फिर निवारक निरोध का महत्व क्या है। महत्व में हो जाएगा आपका संकट काल में आवश्यक है, आंतरिक बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपरिहार्य है, समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा NSA या रासुका। देखिए, जो निवारक निरोध है वही आगे चल के उसी के आधार पर NSA या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया गया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसकी फुल फॉर्म है, ये 1980 में बनाया गया। इसमें 18 धाराएं हैं और ये संपूर्ण भारत में इसका क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद केंद्र व राज्य सरकार को किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में रखने का अधिकार है। शक्ति, किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने से रोकने हेतु हिरासत में लिया जाना। अवधि अधिकतम 12 माह और नए सबूत मिलने पे इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो आपका निवारक निरोध है वहाँ अधिकतम 3 माह है, जबकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA है इसमें अधिकतम 12 माह 1 वर्ष है। ठीक है, इसका उपयोग कौन कर सकता है, मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी कानूनी सहायता नहीं मिलेगी जब तक निवारक जो NSA है या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है इसके तहत जिस व्यक्ति को निरोध में रखा गया है उसे कोई कानूनी सहायता नहीं प्राप्त होती। ठीक है, उसका अधिकार ही नहीं होता। इसके आलोचना के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो NCRB का डेटा वगैरह इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि NSA के तहत दुरुपयोग हो रहा है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 50 से टकराव है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 21(1) से टकराव है और सुप्रीम कोर्ट ने सावधानीपूर्वक अनुपालन करने की सलाह दी है। ठीक है, तो ये इसकी आलोचना के कुछ बिंदु हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ आपके 3 मार्कर बन सकते हैं। टाडा आतंकवादी विध्वंसकारी गतिविधियाँ अधिनियम 1985 में बना था ये, इसमें 180 दिन के लिए कारावास में रखा जा सकता है, 1995 में से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आता है पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये 2001 में लाया गया था, ये टाटा का ही एक रूप था। मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1975 में इसको लाया गया, 1979 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। रासुका ये भी हमने पढ़ लिया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये 1980 में लाया गया। अधिनियम 1983 और इसमें निवारक निरोध की व्यवस्था है आर्टिकल 22(4) के तहत। ठीक है, तो ये आपके कुछ 3 मार्कर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये मौलिक अधिकार वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो कोचिंग में जाके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग यहाँ से मेंस का अपना सिलेबस कवर कर सकें, क्योंकि यहाँ पे हम सारे जो भी पेपर है मेंस के वो कंप्लीट कराने वाले हैं। काफ़ी अच्छे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनके माध्यम से हम ये आपको पेपर कवर कराएंगे, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।